द नेकलेस बाय गाय डी मोपांसा। अंग्रेजी में एक कहावत है, कीप योर डिजायर्स विद इन लिमिट्स, अदरवाइज वन डे दीज डिजायर्स विल टर्न इनटू आइदर सिंस और रिग्रेट्स। अर्थात अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांध कर रखो, वरना एक दिन ये तुम्हारी इच्छाएं, ये अनंत इच्छाएं या तो गुनाहों में या फिर एक पश्चाताप में बदल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, सोचो जरा, अगर तुम्हें पार्टी में बुलाया जाए और तुम्हारे पास पहनने के लिए महंगा ड्रेस नहीं हो तो तुम्हारा मन कैसा होगा? क्या तुम किसी और से उधार लेने के बारे में सोचोगे? और अगर वही चीज अचानक से खो जाए तो फिर क्या होगा? आज हम जिस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द नेकलेस। इसे लिखे हैं प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक गाय डी मोपांसा ने। ये कहानी एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी महिला मटिल्डा लोइजेल के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। मटिल्डा बेहद खूबसूरत, लेकिन वह अपने जीवन और परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत बेहतर होनी चाहिए थी। जब उसने एक शानदार बॉल पार्टी जाने का मौका मिलता है तो वह अपनी सहेली मैडम फॉरेस्ट्रियर से हीरे का हार उधार लेती है और उसी हार के कारण उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये कहानी हमें सिर्फ एक महिला की कठिनाइयों की दास्तान नहीं सुनाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि असंतोष यह हमारे जीवन में केवल दुख ही लाता है। दिखावे की चाहत इंसान को बर्बाद कर सकती है और सच्चाई को छुपाने के बजाय उसे स्वीकार करना यह हमेशा बेहतर होता है। तो आइए हम इस भावुक और शिक्षाप्रद कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक हार, एक नेकलेस किसी के जीवन की पूरी तरह से दिशा और दशा बदल के रख देती है। गाय डी मोपांसा फ्रांस के प्रसिद्ध यथार्थवादी रियलिस्टिक लेखक थे। उनकी कहानियां साधारण जीवन की घटनाओं पर आधारित होती थी, लेकिन उनमें गहरी मानवीय भावनाएं और जीवन के कटु सत्य छिपे हुए रहते थे। द नेकलेस उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे भ्रम, दिखावा और घमंड जीवन को दुखमय बना सकता है और कैसे एक छोटी सी घटना किसी के पूरे जीवन को बदल सकती है। इस कहानी में इस कहानी में मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है मटिल्डा लोइजेल, जो कि एक निहायत ही खूबसूरत परंतु असंतुष्ट महिला। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She was simple, but she always remained unhappy. She was married to a petty clerk in the office of the Board of Education. वह मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी थी। उसे लगता था कि उसका जीवन बहुत साधारण है और वह उच्च समाज, हाई सोसाइटी की चमक धमक वाले जीने योग्य जीवन वह जीना चाहती है। मटिल्डा अक्सर कल्पनाओं में खोई रहती है। महलों में रहना, सुंदर कपड़े पहनना, हीरे जवाहरात से सजी हुई दावतों में शामिल होना, ये उनके शौक हैं, ये उनके अरमान हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। द रियलिटी इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। उसकी शादी एक सरकारी क्लर्क जिसका नाम मॉन्सियर लोइजेल है उनसे हुई। उनका पति बहुत ईमानदार, बेहद संतुष्ट और बहुत साधारण व्यक्ति है। वह अपनी पत्नी को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है, परंतु उनके पास इतना साधन नहीं था कि उनकी कल्पनाओं को पूरा कर सके। घर के सेवी वॉल्स और जो फर्नीचर्स थे, वॉर्न चेयर्स,
ये सब देखकर मटिल्डा हमेशा परेशान रहती है, वो हमेशा मन ही मन गुस्सा करते रहती है। यहां से हमें कहानी का पहला संदेश मिलता है कि असंतोष यानी डिसकंटेंटमेंट सबसे बड़ा दुख है। जो कुछ हमारे पास है, अगर हम उनमें संतुष्ट नहीं है, हमेशा अपनी तृष्णा को बढ़ाते रहेंगे, हर चीज को पाने की इच्छा हमारे मन में होती रहेगी, तो यह दुख का सबसे बड़ा कारण है। कहानी शुरुआत होती है एक निमंत्रण की खुशखबरी से। एक दिन मोनिसियर लॉइजल, मटिल्डा का हस्बैंड, को द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन द्वारा आयोजित एक भव्य नृत्य संध्या यानी एक बॉल पार्टी का निमंत्रण मिलता है। यह एक सुनहरा अवसर था जहां पर सरकारी ऑफिसर्स, मंत्री और उनकी पत्नियों के बीच जाने का और नृत्य करने का, डांस करने का। मिस्टर लॉइजल सोचता है कि यह उसकी पत्नी के लिए खुशी का कारण बनेगा, लेकिन मटिल्डा नाराज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास पहनने के लिए प्रॉपर ड्रेस नहीं थे, सुंदर पोशाक नहीं थी। मिस्टर लॉइजल जो अपनी पत्नी की उदासी नहीं देख पाता, अपनी सेविंग्स, अपनी बचत जो 400 फ्रैंक है वो उनको दे देता है ताकि वह नई ड्रेस खरीद सके और इस बॉल पार्टी में जा सके। यह वही पैसा था जो उन्होंने दिया, उसने एक शिकार की बंदूक खरीदने के लिए बचाया था, जो समर वेकेशन के दौरान वो जाता और अपना ट्रिप एंजॉय करता। लेकिन उसने खुशी खुशी अपनी सेविंग्स को, सारे पैसे पत्नी पर खर्च कर दिए। नई ड्रेस तैयार हो गई, लेकिन मटिल्डा फिर उदास हो गई। एक शाम उसके पति ने उनसे पूछा, व्हाट्स द मैटर विथ यू? You have acted strangely for 2 or 3 days. क्या बात है, 2-3 दिन से तुम बड़ा अजीब बिहेव कर रही हो। मटिल्डा रिस्पॉन्ड करती है, ए वुमेन विदाउट ज्वेल इज नथिंग। आई वुड लुक पुअर एमंग रिच वुमेन। यानी बिना आभूषण के मैं तो गरीब दिखूंगी उस पार्टी में। आई वुड प्रिफेयर नॉट टू गो टू द पार्टी। मुझे नहीं जाना है पार्टी वार्टी में। तब उसके पति ने सुझाव दिया कि यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। यानी प्राकृतिक फूलों का हार पहन लो, इस मौसम में तुम बड़े ठाठ दिखोगे, बड़ा शानदार दिखोगे, और वैसे भी पार्टी में तुमसे सुंदर और आकर्षक कौन ही होगा। फूलों के हार में तो तुम बहुत खिलोगे। पर मटिल्डा ने कही, अमीर महिलाओं के बीच में ये तो मुझे ह्यूमिलेटिंग करने वाला कृत्य होगा। ये तो बेइज्जती वाली बात होगी कि इनके पास पैसे नहीं है इसलिए फूलों का हार पहन के आ गई है। फिर मटिल्डा के पति ने सुझाव दिया, वह अपनी एक अमीर सहेली जो है उनकी, जिनका नाम मैडम फॉरेस्ट्रियर है, उनसे वो एक हार उधार ले ले। मटिल्डा खुशी से उछल पड़ी और बोली, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। ये तो मैंने सोची ही नहीं थी। अगले दिन मटिल्डा अपनी सहेली मैडम फॉरेस्ट्रियर से के घर जाती है और अपनी परेशानी को बताती है। मैडम फॉरेस्ट्रियर के पास कई तरह के आभूषण थे, कई तरह के गहने थे, कई तरह के हार थे। मटिल्डा सब देखती है और आखिरकार एक सुंदर हीरे का हार, सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड वो चुनती है। मटिल्डा पूछती है, कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस? वो बहुत खुश हो जाती है। अब उसे लगता है कि वह उस भव्य पार्टी में सबसे सुंदर स्त्री लगेगी, सबसे सुंदर महिला लगेगी इस हार को पहनकर और इस ड्रेस को पहनकर। पार्टी का दृश्य बहुत शानदार, खिलखिलाती हुई, छिमझिमाती हुई, झिलमिलाती रोशनी, चमकदार सजावट, डांस करते हुई भीड़। मटिल्डा अपने आकर्षक रूप, सुंदर ड्रेस और इस महंगे गहनों के कारण सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। लोग उनकी खूबसूरती की प्रशंसा करते हैं। शी वॉज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय।
All men noticed her, asked her name and wanted to be presented. पूरे उस पार्टी का वह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एक आकर्षण का केंद्र बन गई। इस झिलमिलाती हुई रोशनी में उस रात में म्यूजिक चल रहा है और इतनी सुंदर महिलाएं, गले में सुंदर हार, सुंदर ड्रेस पहने हुई, सबकी नजर उस पर पड़ती है। कोई उसका नाम पूछता है, कोई उसके साथ डांस करना चाहता है। वो पूरी रात नाचती है मानो उसके सारे सपने सच हो गए हो। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration. लेकिन उसके पति थके हुए एक कोने में बैठे हुए हैं पार्टी में, और रात के अंत में दोनों सुबह 4 बजे कैब से घर लौटते हैं और तभी कहानी मोड़ लेती है। कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। क्या? घर पहुंचकर मटिल्डा अपने गहने को उतारने लगती है, लेकिन सडनली शी अटर्ड ए क्राई। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक। नेकलेस क्राई। उसने हर जगह ढूंढा, ड्रेस की जेब में, शॉल में, बैग में, घर में। उसके पति तुरंत सड़क पर लौट कर गए नेकलेस को ढूंढने के लिए। पूरे रास्ते उस कपकपाती हुई ठंड में वो ढूंढने के लिए निकलते हैं, वहां भी नहीं मिलता है। वो कैब के ऑफिस जाते हैं, वहां भी नहीं मिलता है। वे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, अखबार में विज्ञापन देते हैं, लौटाने वाले को इनाम देने की घोषणा करते हैं, लेकिन नेकलेस नहीं मिलता है। अब एक साधारण सी घटना ने उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल के रख दी। दोनों को लगता है कि मैडम फॉरेस्ट्रियर को सच बताना बहुत ही शर्मनाक होगा, इसीलिए उसने इस बात को छुपा दिया। और उसके पति ने सुझाव दिया कि राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ नेकलेस, यानी कि अपनी सहेली को बोल दो कि हार कुछ दिनों के बाद देंगे, क्योंकि इसका लॉक थोड़ा टूट गया है, इसको बनने के लिए दिए हैं, जब तक नहीं जाता है तब तक जो है कुछ दिन रुक जाइए, मैं वापस फिर इसको आपको रिटर्न कर दूंगी। पहली गलती थी उधार का हार लेकर पार्टी में जाना। दूसरी गलती यहां पर ये झूठ बोली कि वो हार वो टूट गया है, थोड़ा सा उसको बनने दिया है और बनने के बाद हम आपको रिटर्न कर देंगे। उसको सच बताने के बजाय उन्होंने ये फैसला लेना और सोचा कि तब तक हम लोगों को समय मिल जाएगा, वैसा ही हार मार्केट में ढूंढकर खरीद कर उसे दे देंगे, या नहीं तो जौहरी से इसको बनवाकर उसे दे देंगे। इसीलिए वे नेकलेस की नई कॉपी, एक डुप्लीकेट उसी तरह का हीरो का हार बनाने का फैसला किया और उन्होंने कई दुकानों में खोज की। आखिरकार वैसा ही हार उन्हें 36,000 फ्रैंक, 36,000 फ्रैंक का मिलता है। मॉन्सियर लॉइजल के पास इतनी रकम थी ही नहीं। उसने पिता से उधार लिया, अपने मित्रों से उधार लिया, साहूकारों से कर्ज लिया, अपनी सारी संपत्ति जो भविष्य के लिए बचा के रखी थी सबको गिरवी पे रख दिया। किसी तरह वह राशि चुकाई और नया नेकलेस खरीदकर मैडम फॉरेस्ट्रियर को वापस दे दिया। मैडम फॉरेस्ट्रियर ने हार देखी और कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी। वह यह सोच भी नहीं पाई कि इनके साथ क्या हुआ है। मैडम फॉरेस्ट्रियर सच्चाई से बिल्कुल अनभिज्ञ है। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि क्या कुछ हुआ है, क्या घटना घटी है इनके साथ। अब असली संघर्ष शुरू होता है। लॉइजल पर भारी कर्ज पड़ गया। मिस्टर लॉइजल इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें ब्याज समेत धीरे धीरे वह रकम उन्हें चुकानी थी। इसके लिए उन्होंने अपना सबसे पहले घर बदल दिया। एक छोटे से अटारी में रहने लगे। नौकर चाकर जो उनके घर में लगे थे सभी नौकर चाकरों को हटा दिया। मटिल्डा जो कभी सुंदर और नाजुक दिखती थी अब बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, घर का सारा सामान उठाती है, भारी सामान उठाती है, हर काम करती है जो कभी की नहीं थी।
वह रोजाना थककर चूर हो जाती है। उसकी सुंदरता दिन ब दिन होती चली जा रही है। उनका चेहरा बूढ़ा हो गया और कठोर लगने लगा। वहीं उसका पति देर रात तक लेखन का अतिरिक्त काम करने लगा ताकि थोड़ा और पैसा कमा सके। 10 साल तक दोनों ने कठिन परिश्रम किया। दोनों ने गरीबी की बेइंतहा उन परिस्थितियों से गुजरा जिसमें आदमी टूट जाता है। बहुत गरीबी झेली। आखिरकार 10 साल के बाद वो कर्ज चुकता हुआ। अब कहानी में फिर एक और ट्विस्ट आता है। एक दिन मटिल्डा मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। उसने सड़क पर मैडम फॉरेस्ट्रियर को देखी। One Sunday, as she was taking a walk in the Champs-Élysées, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Madame Forestier, still young, still pretty, still beautiful, still attractive. मैडम फॉरेस्टियर आज भी उतनी सुंदर, उतनी जवान, उतनी आकर्षक, इतनी निहायत खूबसूरत लग रही थी जैसा 10 साल पहले थी। मटिल्डा ने सोचा कि मेरे जीवन को बर्बाद करने वाली असली वजह मैडम फॉरेस्टियर की वही हार है। मटिल्डा अप्रोच्ड हर। उनके पास मटिल्डा पहुंची एंड सेड गुड मॉर्निंग जेनी, और उनको अभिवादन की गुड मॉर्निंग। अब विडंबना देखिए, कहानी की आयरनी देखिए। जो मटिल्डा कभी इतनी खूबसूरत हुआ करती थी, उसके फ्रेंड मैडम फॉरेस्ट्रियर गर्वान्वित महसूस करते थे कि उनकी सहेली मटिल्डा कितनी खूबसूरत है, उसकी जैसी महिलाएं इतनी सुंदर है ही नहीं। और आज का दिन हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर। आज मैडम फॉरेस्ट्रियर मटिल्डा को पहचान नहीं पा रही है एंड वाज एस्टोनिश्ड, और आश्चर्यचकित हो गई, अचंभित हो गई टू बी सो फेमिलियर एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सोनेज, कि मेरा घरेलू नाम कैसे जानती है, ये मेरा जो कॉमन पर्सोनेज है जिसे हमें, जो हमारे प्रिय मित्र ही हम केवल इस नाम से पुकारते हैं, ये मेरा नाम ऐसा लेकर क्यों बोल रही है। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो यू, यू मस्ट बी मिस्टेकन। मैडम हम आपको जानते नहीं है, आपको शायद गलत फहमी हुई है। मटिल्डा कहती है नो, आई एम मटिल्डा लोइजल। उनकी सहेली आश्चर्य में पड़ जाती है। ओ माय पुअर मटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज्ड, ये क्या हाल हो गया है, इतना कैसे बदल गई। तब मटिल्डा कहती है डू यू रिमेंबर दैट नेकलेस आई बोरोड फ्रॉम यू 10 years ago, आई लॉस्ट ऑल बिकॉज ऑफ यू। फॉरेस्टियर हैरान रह जाती है। यानी मटिल्डा कहती है कि तुम्हें याद है, आज से 10 साल पहले मैंने तुमसे एक नेकलेस एक दिन के लिए उधार ली थी और मैं वो नेकलेस को कहीं खो दी थी, और मैं वैसा ही नेकलेस एक बनवाई और मुझे 10 साल लग गए उस नेकलेस के पैसे के कर्ज को चुकाने में, और यह सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। फॉरेस्टियर हैरान हो जाती है। वह मटिल्डा का हाथ पकड़ के कहती है ओह माय पुअर मटिल्डा, ओह बेचारी मटिल्डा, माय नेकलेस वाज फेक। अरे वो नेकलेस तो डुप्लीकेट था। इट वाज वर्थ नॉट मोर देन 500 फ्रेंसेस। अरे उस नेकलेस का कीमत तो 500 रुपया से ज्यादा था ही नहीं, और तुम उसके लिए 36,000 फ्रैंक और तमाम जगह से कर्ज लेकर मुझे हीरो का हार बनाकर मुझे दी और 10 साल तक ऐसी जिंदगी जी। मटिल्डा ने 10 साल तक कठोर परिश्रम, अपनी जवानी, अपनी सुंदरता, अपना सुख, अपना चैन एक नकली हार के कारण खो दिया। इस कहानी का संदेश है कि भ्रम और दिखावे की चाह में अनावश्यक दुखों में हमें यह डाल सकती है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। कंटेंटमेंट इज द रियल हैप्पीनेस। कभी कभी सच छुपाना और डर के कारण झूठे उपाय लगाना जीवन को और कठिन बना देता है। मैडम फॉरेस्ट्रियर
अनजाने में कहानी की ट्रेजेडी का ये कारण बनती है, लेकिन असल दोष मैडम फॉरेस्ट्रियर का है ही नहीं, मटिल्डा की असंतोषी प्रवृत्ति का है और सच को छुपाने की जो उनकी जो कोशिश थी, उनके कारण इस पूरे कहानी ये 10 साल की उसकी ट्रेजेडी, और इस ट्रेजेडी की दोषी मटिल्डा स्वयं है। द नेकलेस ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार करना सीखो। दिखावा और बाहरी चमक धमक ये क्षणिक होती है, असली सुंदरता और सुख सच्चे रिश्तों में होती है।